और एक जगह में बाइबल कहता है खड़े होकर आराधना करना है। सब लोग बोलिए खड़े होकर, खड़े होकर। आमेन। खड़े होकर हमें आराधना करना है। खड़ा होना किस चीज को दिखाता है? मान लीजिए यहाँ पे कोई वीआईपी आ जाए, आप और हम खड़े होंगे कि नहीं? होंगे। हाँ, अटेंशन। खड़ा होना क्या चीज को दिखाता है? रेस्पेक्ट को दिखाता है। बोलिए रेस्पेक्ट। तो कभी कभी आराधना में आपको खड़ा भी होना है। आमेन। ये बाइबल में लिखा है। सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल दूसरा इतिहास 5:12, 5:12। उसके बाद में दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल 7:6, दूसरा क्रॉनिकल 5:12, दूसरा क्रॉनिकल 7:6 में लिखा है खड़े होकर भी हम आराधना कर सकते हैं। ठीक है। फिर भजन संहिता साम 135 का 2, 135 का 2, साम 135 का 2, साम 135 का 2। मैं चाहता हूँ आप लोग पद लिखें, जाएं घर में पढ़ें। हाँ, पास्टर आशीष बाग ने बाइबल से ही हमको सिखाया, बाइबल से ही हम लोगों को बताया। ओके। उसके बाद आप और हम आराधना कर सकते हैं घुटनों में आकर। सब लोग बोलिए घुटनों में आकर, घुटनों में आकर, दंडवत करके, दंडवत करके, लंपसार होके। लंपसार होके। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, सब लोग इधर देखिए। ठीक है। आप और हम खड़े होकर भी आराधना कर सकते हैं। कभी कभी बाइबल अनुसार आप और हम घुटनों में भी आराधना कर सकते हैं। बोलिए घुटनों में आकर, घुटनों में आकर। घुटनों में आपको और मुझे आना है आराधना करते समय कभी कभी। और उसके बाद में बाइबल कहता है दंडवत करके। कहने का मतलब अपना सिर को मिट्टी में लगा के दंडवत। सब लोग बोले दंडवत, दंडवत। उसके बाद में बाइबल कहता है लंपसार होके। कहने का मतलब जमीन में लेट के। जब टोटली एक व्यक्ति प्रभु में सरेंडर हो जाता है तो वो जमीन में लेट जाता है। बोले लेट जाता है। अब्राहम का नाम अब्राम से अब्राहम कब परिवर्तन हुआ पता है? जब अब्राहम ने लेट कर आराधना जब दिया प्रभु को, उसका जीवन टोटली जब चेंज हुआ, तब जाकर उसका नाम अब्राम से अब्राहम में परिवर्तन हो गया। आमेन, हालेलुया। बोलिए आराधना, आराधना जीवन बदलता है, जीवन बदलता है। आमेन। आशीषों को लाता है, आशीषों को लाता है। उसके बाद ही जाकर अब्राहम को इसहाक मिला। एक दिन क्या हुआ, अब्राम जो है झूठ बोलता था पहले। अपना पत्नी को भी बहन बना दिया उसने एक जगह में। झूठ का बीज बोया। बाद में जाकर इसहाक ने भी क्या कर दिया? झूठ बोला। रेबेका को उसने बहन बना दिया इसहाक ने। अब्राहम ने सारा को बहन बना दिया, उधर जाकर इसहाक ने अपने पत्नी को रेबेका को बहन बना दिया एक जगह में जाकर। सो झूठ बोया, झूठ कटने का था। सो जेनरेशन कर्स जा रहा था वहां पे। लेकिन अब्राम ने एक जगह में जब दंडवत करके पूरा जमीन में लेट के, बाइबल कहता है मुंह के बल वो गिर पड़ा और आराधना की, दंडवत किया। उस दिन प्रभु उसको खड़ा करता है और कहता है आज से तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम होगा। और उसको संतान का सुख मिला, इसहाक मिला। आमेन। बाइबल में सिर्फ एक ही औरत है जिसका नाम है मिकेल, और जिसने आराधना का मजाक उड़ाया, दाऊद के आराधना का मजाक उड़ाया। वही एक औरत है बाइबल में जिसको संतान का सुख नहीं हुआ। जो आराधना का मजाक उड़ाता है उसके जीवन में उन्नति नहीं होता है, आशीष का द्वार बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप आराधना करेंगे, गॉड विल ओपन द फ्लड गेट्स ऑफ हेवन, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स आएगा आपके जीवन में। आमेन। एक आराधना का लाइफस्टाइल अगर आप जियोगे, आराधना सिर्फ यहाँ करना नहीं है, आप बाइक चलाते हुए भी आराधना कर सकते हैं। आराधना 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 यीशु। मैं गाड़ी चलाते समय आराधना करता हूँ, वैसे ही गीत बन जाता है। बाइक चलाते हुए आराधना करता हूँ, गीत बनता है। आप अपने बाथरूम में रहकर, अपने किचन में रहकर, बहन लोग थाली मांझ कर टलक कह दो प्रभु मेरा दिल भी धोना। जैसे बर्तन को आप चमका रहा मैं, वैसे मेरे दिल को भी आप चमका दो बोलकर आप गाना गा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। बोले आराधना कर सकते हैं। झाड़ू मारते मारते आप आराधना कर सकते हैं ना? घर में काम करते करते आप आराधना कर सकते हैं। आराधना के लिए सिर्फ माइक नहीं चाहिए, आराधना के लिए स्टेज सिर्फ नहीं चाहिए, आराधना लाइफस्टाइल है। बोले आराधना लाइफस्टाइल। आमेन।
सो कभी अगर आज तक आपने आपकी जिंदगी में कभी भी घुटनों में आकर आराधना नहीं किया है तो आज करेंगे। कभी भी आपने दंडवत करके अपने सिर को माथा को जमीन में टेक कर आराधना नहीं किया है तो आज हम करेंगे, या फिर आने वाले समय में आप कीजिए। अगर कभी आराधना आप लंपसार होके नहीं किया है, कभी करके देखिए, अपने कमरे में करके देखिए, प्रभु के आगे दंडवत करके आराधना करके देखिए, प्रभु आपको आशीष देगा। बोले आशीष देगा। आराधना जीवन शैली है, बोले जीवन शैली है। सो आराधना में गाना भी है, ठीक है। मैंने पद दिया आपको, घुटनों में आना लंपसार होना, इसका पद दिया। हाँ, वचन संहिता 95 का 6, फटाफट। वचन संहिता 95 का 6, रेवलेशन 19 का 4। वचन संहिता 95 का 6, फिर रेवलेशन 19 का 4, प्रकाशित वाक्य 19 का 4, जहां पर घुटनों में आना, दंडवत करना, लंपसार होना, ये भी एक समर्पणता को दिखाता है। उसके बाद गाना, सब लोग बोले गाना। आराधना में गाना है, आमेन। आराधना में सब लोग मुंह चुप होकर नहीं रहना, मुंह बंद करके नहीं रहना, गाना है आपको। गाएंगे जब छुटकारा आएगा, बोले छुटकारा आएगा। मैंने कल बताया ना, कभी कभार प्रार्थना नहीं करने से भी आप गाएंगे तो वो गीत ही प्रार्थना बन जाता है। बोले गीत ही प्रार्थना बन जाता है, आमेन। आप जब गाओगे वो गीत ही प्रार्थना बन जाएगा, इसलिए आप गाइए। गाना जरूरी है, सब लोग बोले गाना जरूरी है। सो ये गाने वाला बात आपको कहाँ मिलेगा? गाकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। 92 वचन संहिता 92 का 1, 147 का 1, 92 का 1, 147 का 1, 149 का 1। गाकर आराधना करने वाली बातें 92 का 1, फिर 147 का 1, 149 का 1, सब भजन संहिता में है, ठीक है। वचन संहिता गाकर, वचन संहिता 92 का 1, 147 का 1, 149 का 1। लिख रहे हैं आप लोग? ये आप जाएंगे, पढ़ेंगे, प्रभु आपको और आशीष देगा और रेवलेशन आपको मिलेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। उसके बाद में बाइबल कहता है चिल्लाकर भी आप और हम आराधना कर सकते हैं। बोले चिल्लाकर। एक बार क्या हुआ, जोशुआ और इस्राएली लोग यरीहो के दीवार के आगे रुक गए और प्रभु ने उनको कहा 7 चक्कर लगाओ और 7 दिन में 7 चक्कर लगाना। 7 चक्कर लगाओ 7 दिन तक, और 7वें दिन में 7 चक्कर लगाना, एक दिन में 7 चक्कर लगाना। और फिर प्रभु ने कहा चिल्लाओ, और उन लोगों ने क्या चिल्लाया होगा? जिंदाबाद जिंदाबाद बोला होगा। जोली से जोली बोला होगा। उन लोगों ने बोला होगा सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। शायद उन लोगों ने यावे चिल्लाया होगा, प्रभु की जय चिल्लाया होगा, प्रभु की महिमा हो कहकर चिल्लाया होगा। और बाइबल कहता है यरीहो का दीवार धस गया। बोले यरीहो का दीवार धस गया। सो चिल्लाना भी इंपॉर्टेंट है कभी कभी आराधना में, आमेन। अरे सीटी बजाओ और ताली बजाओ, झूमो और नाचो और आवाज उठाओ, कीजिए और आवाज उठाओ। हालेलुया बोलिएगा, ठीक है। और आवाज उठाओ, आमेन। हमें चिल्लाना भी है आराधना में। और मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है इस बात को। वचन संहिता 26 का 7 में लिखा है चिल्लाकर। और चिल्लाना कैसे होता है? होता है चिल्लाना सुर में होता है। चिल्लाना ऐसा होता है कि नहीं? सुर में होता है चिल्लाना। बाइबल कहता है शाउट टू द लॉर्ड, आमेन। शाउट टू द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय। ये होता है चिल्लाना। और बाइबल में ही लिखा है चिल्लाकर भी आप आराधना कर सकते हैं, आमेन। लेकिन जब तक चिल्लाते मत रहिए, उधर इधर गाना गा रहे यावे यावे। टाइम है, बोलिए टाइम है, आमेन। हाँ, सो 26 का 7 लिखा, 47 का 1, 100 का 1,
95 का 1 and 2 सब वचन संहिता में लिखा है, ठीक है। 26 का 7, 47 का 1, 100 का 1, 95 का 1 and 2। और लास्टली नाच कर भी आप आराधना कर सकते हैं। आमेन। नाचना जरूरी है, बोले नाचना जरूरी है। आराधना में नाचना जरूरी है। आमेन। कभी कभी अपने रूम में आप गाना लगाकर यूं ही नाचते रहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहकर प्रभु का आराधना करते रहे। प्रभु में आनंद मनाइए, प्रभु में आनंद मनाइए। सो इन सभी चीजों को आप आपके जीवन में करिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आराधना कीजिए अपने जीवन में। चर्च में भी आराधना कीजिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आराधना कीजिए, क्योंकि आराधना जीवन शैली है, आराधना लाइफस्टाइल है। आमेन। यहाँ पर आकर जो आराधना हो रहा है ये भी आराधना है। तो किचन में बैठकर जो हमारे माँ पिताजी लोग खाना बना रहे हैं वो भी आराधना है। बोले आराधना और सेवा को कोई अलग नहीं कर सकता। आमेन। आराधना ये भी आराधना है। तो पीछे बैठकर, पर्दे के पीछे बैठकर काम करना, सहायता करना, पास्टर को मदद करना भी आराधना है। तो आप अकेले कमरे में रहकर आप जब स्तुति गाते हैं, गा कर काम करते हैं, वो भी आराधना है। तो टाइम निकालकर, कभी नहीं, हर दिन पर्सनली टाइम निकालकर आप 5 मिनट 10 मिनट प्रभु का आराधना कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आमेन। एक जगह में क्या हुआ, कुछ दुश्मन देश लोग आ गए। बाइबल में ही लिखा है, जेहूसफेत का कहानी है ये। जेहूसफेत का कहानी है। जेहूसफेत राजा का समय था। एक बार दुश्मन देश लोग इजराइल के विरोध में आ गए। तब इजराइल में उस समय में जेहूसफेत राजा था। और जेहूसफेत राजा को इतना चिंता आ गया, क्योंकि इजराइल में सेना कम है, इजराइल में हथियार कम है, इजराइल में वो ताकत नहीं है कि वो लड़ सके दुश्मन देश के लिए, दुश्मन देश के साथ। और उस समय में क्या हुआ, दुश्मन मिल गए और दुश्मन मिलकर अब इजराइल को मारने पर उतर आए हैं। तब जेहूसफेत राजा क्या करता है, प्रभु के नजदीक जाता है, प्रभु के करीब जाता है, अपने कमरे में जाता है और प्रभु से पूछता है, प्रभु व्हाट शुड वी डू लॉर्ड, व्हाट शुड वी डू। प्रभु आप हमें बताओ, हमें क्या करें, हम क्या करें। दुश्मन देश लोग आकर वहां पर रुके हुए हैं, हम पर हमला करेंगे। हमारे पास भाला नहीं है, तलवार नहीं है, हथियार नहीं है, सेना भी कम है। वो लोग लाखों की गिनती में है और हम हजारों में हैं। प्रभु आप कुछ कीजिए। तब प्रभु क्या बोलता है पता है, जाओ और आराधना करो। लड़ाई के मैदान में क्या करो, आराधना करो। वो लोग आया मशीन गन लेके, वो लोग आया तोप लेके, मैं गिटार लेके जाऊं। Isn't it amazing? बाइबल का कहानी है ये, बाइबल में ही सच्चा घटना है ये। प्रभु कह रहा है कि सबसे पहले तुम कोयर टीम को खड़ा करो, तुम्हारा सेना, तुम्हारा सिपाही लोग पीछे होना है। शायद मुझे ऐसा लगता है, एक सिनेरियो में आपको दिखाना चाहता हूँ। जेहूसफेत अंदर गया, बाहर कुछ सेना लोग इंतजार कर रहा है। शायद कुछ चीफ इन कमांडर लोग कह रहा है, आज ही तो मोरी बात 10 तक जरूर मारे पहला। आज तो मैं मरेगा लेकिन 10 को तो मार के रहेगा। प्रभु क्या बोल रहा है, जेहूसफेत इतना लेट क्यों कर रहा है। जेहूसफेत राजा जल्दी निकलो, कम से कम रेशन तो मिले, कसम से मार डालेगा मैं, 5 को तो मार डालेगा मैं, 5 को नहीं मारने से 1 को तो मार डालेगा। शायद कोई इंतजार कर रहा था होगा, कब जेहूसफेत राजा निकलेगा, और बोलेगा यलगार हो, हमला करो, बोलेगा। शायद इंतजार कर रहा था। जेहूसफेत राजा जैसे निकला, आराधना करो, बोला है। Isn't it amazing? देखिए आराधना में कितना पावर है। And you know what? उस दिन क्या हुआ इजराइल के इतिहास में। मैं प्रभु से कहता हूं कि प्रभु एक बार अगर मैं स्वर्ग आ जाऊं, मैं रिपीट टेलीकास्ट देखना चाहता हूं इस चीज का। कितनों को देखने का मन है रिपीट टेलीकास्ट? प्रभु से बोलिए जाकर, रिपीट टेलीकास्ट मेरे को देखना है। मैं कहता हूं प्रभु को कि प्रभु रिपीट टेलीकास्ट देखना है कि क्या हुआ था उस दिन, सच में क्या हुआ था। एंड यू नो व्हाट, जेहूसफेत जब निकलता है बाहर, प्रभु ने कहा है, सेनाओं की यहोवा ने कहा है कि सबसे आगे, लड़ाई के मैदान में सबसे आगे स्तुति प्रशंसा करने वाले कोई टीम को रखो। तब सब लोग तैयार हो जाते हैं और पीछे सेना लोग हैं, पीछे सोल्जर्स लोग हैं और आगे लोग वहां पर भाला लेकर, लोग वहां पर गिटार लेकर, सितार लेकर, झांझ लेकर वे लोग खड़े हैं। तब दुश्मन देश ने देखा होगा, सोचा होगा ए पागल हो लेते,
पागल हो गया ये लोग। देखो तो गिटार लेके आया, ढोल लेके आया ये लोग लड़ाई का मैदान में। कौन करता है ऐसा? मूर्ख इंसान लोग। इनको मार डालेंगे। आज इजराइल तो गया, आज इजराइल का अंत खत्म। एक मीम भी है ना, टाटा बाय बाय। शायद वैसा वाला सिचुएशन था होगा। लेकिन पता है क्या हुआ? जब इजरायली लोग प्रभु की बात को मानकर, गोया टीम आगे खड़ा होकर, पीछे सोल्जर्स लोग हैं, कमांडर लोग हैं और जेरूसलेम पीछे है, जब इन लोगों ने गाना गाया, उस समय का सबसे लेटेस्ट सुपरहिट गाना क्या था पता है? यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। A Lord is good and his mercy endures forever। मुझे लगता है अभी का जमाना में होने से ट्रांसलेट करके क्या गाना निकलेगा पता है? सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। दुश्मन लोग भी बोला होगा अरे वाह अच्छा गाना गा। एंड क्या हुआ पता है? वहां पे दुश्मन देश लोग ही एक दूसरे में उनका झगड़ा होना चालू हो गया। दुश्मन लोग जैसे सुनने लगे गाना, वे लोग पागल हो गए और एक दूसरे को मारना चालू कर दिया। हालेलुया! ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड! बोलो यीशु मसीह के। जब आप आराधना करेंगे शैतान रुकेगा नहीं, वो भाग जाएगा, वो डर जाएगा। दुश्मन आपके जीवन में शायद वैसा वाला कुछ सिचुएशन होगा जो कि दुश्मन आ रहे हैं आपको हमला करने के लिए। शायद सिचुएशन वैसा वाला होगा। आप आराधना कीजिए, सिचुएशन थम जाएंगे, सिचुएशन भाग जाएंगे। आमेन। दुश्मन खुद अपने बीच में ही लड़कर सब मर गए। इजरायली लोगों को एक भी तलवार उठाना नहीं पड़ा। और उन लोगों ने क्या किया पता है? दुश्मन देश का जितना भी सोना चांदी था ना, इजरायली लोग जाकर मोरिगो लेते, सारा हथियार ले लिया, इकट्ठा किया। उनका मशीन गन, उनका तोप, AK-47 जेट फाइटर सब लेकर आया इजरायली लोग। उस जमाने में जेट फाइटर तो नहीं था, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो आराधना ये काम करता है। मैं मेरे प्रिय भाई बहनों जवान, आज से जाइए, इस स्टेज का इंतजार मत कीजिए। अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर से हर दिन प्रभु की आराधना कीजिए। मैं बोले हर दिन करूंगा। मैं अब गाड़ी में कर सकते हैं, बाइक में कर सकते हैं, तो कम से कम 10 मिनट आप निकाल के अकेले में प्रभु के साथ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा। अपने हाथों को डालें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। उसको मदद करो, एक हाथ पकड़ दो। यस गुड, वेरी गुड। गाओ बेटा, एक बार गाओ। भैया, मेरे को भैया मानता है? भैया मानता है? प्यार करता है मेरे को? भैया का बात मानेगा? ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद, वेरी गुड, धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति है। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा तेरा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद। We thank you, Lord.
अपना बेटी बनाया, मुझे ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा।